गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। मैं प्रदीप सर क्लास फर्स्ट ईयर में गद्य खंड का सेकंड चैप्टर कृष्णा सोबती द्वारा रचित मियाँ नसरुद्दीन। आज हम लोग इसकी रीडिंग करेंगे। ये आपकी आरोह भाग 1 की बुक है। यही बुक आपको लेनी क्लास फर्स्ट ईयर में। और इसमें फर्स्ट चैप्टर मैंने करा दिया था आपका नमक का दरोगा, प्रेमचंद द्वारा रचित। सेकंड चैप्टर है इसमें कृष्णा सोबती लेखिका द्वारा रचित मियाँ नसरुद्दीन। सबसे पहले हम लोग कृष्णा सोबती के जीवन परिचय के बारे में पढ़ेंगे। कृष्णा सोबती का जन्म सन 1925 गुजरात, पश्चिमी पंजाब और वर्तमान में पाकिस्तान में हुआ था। इनकी प्रमुख रचनाएं जिंदगी नामा, दिलोदनिश, ए लड़की, समय सरगम, उपन्यास, डार से बिछड़ी, मित्रों, मरजानी, बादलों के घेरे, सूरजमुखी के अंधेरे, हम हशमत, शब्दों के आलोक में शब्दचित संस्मरण है। प्रमुख सम्मान इनको मिला है साहित्य अकादमी सम्मान, हिंदी अकादमी का शलाका सम्मान, साहित्य अकादमी की महत्वर सदस्यता सहित अनेक राष्ट्रीय पुरस्कार। हिंदी कथा साहित्य में कृष्णा सोबती की विशिष्ट पहचान है। वे मानती हैं कि कम लिखना विशिष्ट लिखना है। यही कारण है कि उनकी संयमित लेखन और साफ सुथरी रचनात्मकता ने अपना एक नित नया पाठक वर्ग बनाया है। उनके कई उपन्यासों, लंबी कहानियों और संस्मरणों ने हिंदी के साहित्यिक संसार में अपनी दीर्घजीवी उपस्थिति सुनिश्चित की है। उन्होंने हिंदी साहित्य को कई ऐसे यादगार चरित्र दिए हैं जिन्हें अमर कहा जा सकता है, जैसे मित्रों, शानी, हशमत आदि। भारत पाकिस्तान पर जिन लेखकों ने हिंदी में कालजयी रचनाएं लिखीं, उनमें कृष्णा सोबती का नाम पहली कतार में रखा जाएगा। बल्कि यह कहना उचित होगा कि यशपाल के झूठा सच, राही मासूम रजा के आधा गांव और भीष्म साहनी के तमस के साथ साथ कृष्णा सोबती का जिंदगी नामा इस प्रसंग में एक विशिष्ट उपलब्धि है। संस्मरण के क्षेत्र में हम हशमत शीर्षक से उनकी कृति का विशिष्ट स्थान है, जिसमें अपने ही एक दूसरे व्यक्तित्व के रूप में उन्होंने हशमत नामक चरित्र का सृजन कर एक अद्भुत प्रयोग का उदाहरण प्रस्तुत किया है। कृष्णा जी के भाषिक प्रयोग में भी विविधता है। उन्होंने हिंदी की कथा भाषा को एक विलक्षण ताजगी दी है। संस्कृत ने तस्मता, उर्दू का बागपान, पंजाबी जिंदा दिली, ये सब एक साथ उनकी रचनाओं में मौजूद हैं। मियाँ नसरुद्दीन शब्दचित्र हम हशमत नामक संग्रह से लिया गया है। ये किससे लिया गया है? हम हशमत। इसमें खानदानी नानवाई मियाँ नसरुद्दीन के व्यक्तित्व, रुचियों और स्वभाव का शब्द चित्र खींचा गया है। मियाँ नसरुद्दीन अपने मसीही अंदाज से रोटी पकाने की कला और उसमें अपने खानदानी महारत को बताते हैं। वे ऐसे इंसान का भी प्रतिनिधित्व करते हैं जो अपने पेशे को कला का दर्जा देते हैं और करके सीखने को असली हुनर मानते हैं। अब हम लोग चैप्टर की रीडिंग करेंगे। मियाँ नसरुद्दीन साहबो उस दिन अपन मटिया महल की तरफ से ना गुजर जाते। राजनीति, साहित्य और कला के हजारों हजार मसीहों के धूम धड़के में नानवाइयों के मसीहा मियाँ नसरुद्दीन को कैसे तो पहचानते और कैसे उठाते लुत्फ उनके मसीही अंदाज का। हुआ यह कि हम एक दोपहरी जामा मस्जिद के आड़े पड़े मटिया महल के गड़ैये मोहल्ले की ओर निकल गए। एक निहायत मामूली अंधेरी सी दुकान पर पटापट आटे का ढेर संते देख टिटके। सोचा सिमइयों की तैयारी होगी, पर पूछने पर मालूम हुआ खानदानी नानवाई
मियाँ नसरुद्दीन की दुकान पर खड़े हैं। मियाँ मशहूर हैं 56 किस्म की रोटियां बनाने के लिए। कितने प्रकार की? 56 प्रकार की रोटियां बनाने के लिए मियाँ नसरुद्दीन प्रसिद्ध हैं। हमने जो अंदर झांका तो पाया मियाँ चारपाई पर बैठे बीड़ी का मजा ले रहे हैं। मौसमों की मार से पका चेहरा, आंखों में काया भोलापन और पेशानी पर मजे हुए कारीगर के तेवर। हमें ग्राहक समझ मियाँ ने नज़र उठाई। फरमाइए, झिझक से कहा, आपसे कुछ एक सवाल पूछने थे, आपको वक्त हो तो। मियाँ नसरुद्दीन ने पंच हजारी अंदाज से सिर हिलाया। निकाल लेंगे वक्त थोड़ा, पर यह तो कहिए आपको पूछना क्या है। फिर घूर कर देखा और जोड़ा, मियाँ कहीं अखबार नवीस तो नहीं हैं? यह तो खोजियों की खुरापात है। हम तो अखबार बनाने वाले और अखबार पढ़ने वाले दोनों को ही निठल्ला समझते हैं। हाँ, कामकाजी आदमी को इससे क्या काम। खैर, आपने यहाँ तक आने की तकलीफ उठाई है तो पूछिए, क्या पूछना चाहते हैं। ये देखिए, एक चित्र दिखाया जा रहा है। यहाँ नसरुद्दीन की नानवाइयों की दुकान है जहाँ वो 56 प्रकार की रोटियाँ बनाते हैं। पूछना यह था कि किस्म किस्म की रोटी पकाने का इल्म आपने कहाँ से हासिल किया। इतनी प्रकार की 56 प्रकार की रोटियाँ बनाना कहाँ से सीखा आपने। मियाँ नसरुद्दीन ने आंखों के कंचे हम पर फेर दिए, फिर तरेर कर बोले, क्या मतलब? पूछिए साहब, नानबाई इल्म लेने कहीं और जाएगा क्या? नगीना साज के पास, क्या आईना साज के पास, या क्या मीना साज के पास, या रफूगर रंगरे या तेली तंबोली से सीखने जाएगा क्या? फरमा दिया साहब, यह तो हमारा ख़ानदानी पेशा ठहरा। हाँ, इल्म की बात पूछिए तो जो कुछ भी सीखा अपने वालिद उस्ताद से ही। मतलब यह है कि हम घर से ना निकले कि कोई पेशा अख्तियार करेंगे। जो बाप दादा का हुनर था वही उनसे पाया और वालिद मरहूम के उठ जाने पर आ बैठे उन्हीं के ठिए पर। आपके वालिद? मियाँ नसरुद्दीन की आंखें लम्हा भर को किसी भट्टी में गुम हो गईं। लगा गहरी सोच में, फिर सिर हिलाया। क्या आंखों के आगे चेहरा जिंदा हो गया हो? हाँ, हमारे वालिद साहब मशहूर थे मियाँ बरकत शाही नानवाई गड़ैया वाले के नाम से, और उनके वालिद यानी कि हमारे दादा साहिब थे आला नानवाई मियाँ कल्लन। आपको इन दोनों में से किसी की भी कोई नसीहत याद हो? नसीहत काहे की मियाँ, काम करने से आता, नसीहतों से नहीं। हाँ, वजह फरमाया है, पर यह तो बताइए कि जब आप इस काम पर लगे तो वालिद साहब ने सीख के तौर पर कुछ तो कहा होगा। नसरुद्दीन साहब ने जल्दी जल्दी 2-3 कश खींचे, फिर गला साफ किया और बड़े अंदाज से बोले, अगर आपको कुछ कहलवाना ही है तो बताए दी देते हैं। आप जानो, जब बच्चा उस्ताद के यहाँ पढ़ने बैठता है तो उस्ताद कहता है कह अलिफ, बच्चा कहता है अलिफ। कह वे, बच्चा कहता है वे। कह जीम, बच्चा कहता है जीम। इस बीच उस्ताद जोर का एक हाथ सिर पर धरता है और शागिर्द चुपचाप परवान करता है। संजय साहब एक तो पढ़ाई ऐसी और दूसरी बात बीच में छोड़ सामने से गुजरते मीर साहब को आवाज़ दे डाली, कहो भाई मीर साहब, सुबह ना आना हुआ? पर क्यों? मीर साहब ने सिर हिलाया, मियाँ अभी लौट के आते हैं तो बतावेंगे। आप दूसरी पढ़ाई की बाबत कुछ कह रही थे। इस बार मियाँ नसरुद्दीन ने यूँ सिर हिलाया कि सुकरात हों। हाँ, एक दूसरी पढ़ाई भी होती है, सुनिए। अगर बच्चे को भेजा मदरसे तो बच्चा न कच्ची में बैठा न बैठा हुआ पक्की में, न दूसरी में, और जा बैठा तीसरी में। हम यह पूछेंगे उन 3 जमातों का क्या हुआ, उन 3 क्लासों का क्या हुआ जो उसने अटेंड नहीं की, जिन क्लासों में वह नहीं पढ़ा। अपना ख्याल था कि मियाँ नसरुद्दीन नानबाई अपनी बात का निचोड़ भी निकालेंगे, पर वह हम ही पर दागते रहे। आप ही बताइए उन 3 जमातों का क्या हुआ। यह बात मेरी समझ के तो बाहर है। इस बार शाही नानबाई मियाँ कल्लन के पोते अपने बच्चे खुचे दांतों से खिलखिला के हंस दिए। मतलब मेरा क्या साफ न था? लो साहिबो, अभी साफ हुआ जाता है, ज़रा सी देर को मान लीजिए। हम बर्तन धोना ना सीखते, हम भट्टी बनाना ना सीखते, भट्टी को आँच देना ना सीखते,
तो क्या हम सीधे सीधे नानवाई का हुनर सीख जाते। मियाँ नसरुद्दीन हमारी ओर कुछ ऐसे देखा किए कि उन्हें हमसे जवाब पाना हो। फिर बड़े ही मज़े अंदाज में कहा, कहने का मतलब साहब यह है कि तालीम की तालीम भी बड़ी चीज़ होती है। सिर हिला है साहब माना। मियाँ नसरुद्दीन ने जोश में आ गए, हमने ना लगाया होता खमचा तो आज क्या यहाँ बैठे होते। मियाँ को खमचे वाले दिनों को भटकते देख हमने बात का रुख मोड़ा। आपने ख़ानदानी नानवाई होने का जिक्र किया, क्या यहाँ और भी नानवाई हैं। मियाँ ने घूरा, बहुत तेरे पर ख़ानदानी नहीं। सुनिए, दिमाग में चक्कर काट गई एक बात। हमारे बुज़ुर्गों से बादशाह सलामत ने यूँ कहा, मियाँ नानवाई कोई नई चीज़ खिला सकते हो, हुक्म कीजिए जहाँपना। बादशाह सलामत ने फरमाया, कोई ऐसी चीज़ बनाओ जो ना आग से पके ना पानी से बने। क्या उनसे बनी ऐसी चीज़? क्यों ना बनती साहब। बनी और बादशाह सलामत ने खूब खाई और खूब सराही। लगा हमारा आना कुछ रंग लाया चाहता है। बेसब्री पूछा, वह पकवान क्या था? कोई खास ही चीज़ होगी। मियाँ कुछ देर सोच में खोए रहे। सोचा पकवान पर रोशनी डालना को है कि नसीरुद्दीन साहब बड़ी रुखाई से बोले, ये हम ना बतावेंगे, बस आप इतना समझ लीजिए कि एक कहावत है ना कि ख़ानदानी नानवाई कुएं में भी रोटी पका सकता है। कहावत जब भी गढ़ी गई हमारे बुजुर्गों की करतब पर ही पूरी उतरती है। मज़ा लेने के लिए टोका, कहावत यह सच्ची भी है कि मियाँ ने तरेरा, और क्या झूठी। आप ही बताइए, रोटी पकाने में झूठ का क्या काम? झूठ से रोटी पकेगी क्या? क्या पकती देखी है कभी रोटी जनाब? पकती है आँच से, समझे। सिर हिलाना पड़ा। ठीक फरमाते हैं। इस बीच मियाँ ने किसी और को पुकार लिया, मियाँ रहमत इस वक्त किधर को? अरे वह आई रुमाली लेने, शाम को मंगवा लीजिए। मियाँ एक बात और आपको बताने की जहमत उठानी पड़ेगी। मियाँ ने एक और बीड़ी सुलगा ली थी, सो कुछ फुर्ती पा गए थे। पूछिए। अरे बात ही तो पूछिएगा, जान तो ना ले लेंगे। उसमें भी अब क्या देर 70 के हो चुके हैं। फिर जैसे अपने से ही कहते हो, वालिद मरहूम तो कूच किए। 80 पर क्या मालूम हमें इतनी मोहलत मिले या ना मिले। इस मजमून पर हमसे कुछ कहने ना बनाया तो कहा, अभी यही जानना था कि आपके बुजुर्गों ने शाही बावर्ची खाने में भी तो काम किया होगा। मियाँ ने बेरुखी से टोका, वह बात तो पहले ही हो चुकी थी। हो तो चुकी थी साहब, पर जानना यह था कि दिल्ली के किस बादशाह के यहाँ आपके बुजुर्ग काम किया करते थे। अजीज साहब क्यों बाल की खाल निकालने पर तुले हैं? कह दिया ना कि बादशाह के यहाँ काम करते थे, सो क्या काफ़ी नहीं? हम खिसियानी हंसी हंसे। है तो काफ़ी, पर ज़रा नाम लेते तो उस वक्त से मिला लेते। वक्त से मिला लेते खूब, पर किससे मिलाते जनाब? आप वक्त से। मियाँ हंसे जैसी हमारी खिल्ली उड़ाते हूँ। वक्त से वक्त को किसी ने मिलाया है आज तक? खैर पूछिए, किसका नाम जानना चाहते हैं? दिल्ली के बादशाह का ही ना। उनका नाम कौन नहीं जानता, जहाँपना बादशाह सलामत ही ना। कौन से बादशाह? बहादुर शाह जफ़र की। मियाँ ने खींच कर कहा। फिर पलट के वही बात, लिख लीजिए बस यही नाम। आपको कौन बादशाह के नाम चिट्ठी रुक्का भेजना है कि डाकखाने वालों के लिए सही नाम पता ही ज़रूरी है। हमें बिटर बिटर अपनी तरफ देखते पाया तो सिर हिला। हमने कारीगर से बोले, अरे ओ बब्बन मियाँ, भट्टी सुलगा दो तो काम से निपटें। ये बब्बन मियाँ कौन है साहब? मियाँ ने रुखाई से जैसे फाँक ही काट दी हो। अपने कारीगर और कौन होंगे? मन में आप पूछ लें, आपके बेटे बेटियां हैं। पर मियाँ नसरुद्दीन के चेहरे पर किसी दबे हुए अंधड़ के आसार देख यह मजबूर न छेड़ने का फैसला किया। इतना ही कहा, ये कारीगर लोग आपकी शागिर्दी करते हैं। खाली शागिर्दी ही नहीं साहब, गिन के मजूरी देता हूँ। 2 रुपये मन आटे की मजूरी, 4 रुपये मन मैदे की मजूरी। हाँ, ज़्यादातर भट्टी पर कौन सी रोटियां पका करती हैं? मियाँ को अब तक
इस मजमून में कोई दिलचस्पी बाकी ना रही थी। फिर भी ये हमसे छुटकारा पाने को बोले। बाखरानी, शीरमाल, तापतान, बेसनी, खमीरी, रुमाली, गांव, दीदागा, जीवान, तुनकी। फिर तीवर चढ़ा हमें घूर कर कहा, तुनकी पापड़ से ज़्यादा महीन होती है। महीन? हाँ, किसी दिन खिलाएंगे आपको। एकाएक मियाँ की आंखों के आगे कुछ कौन गया। एक लंबी सांस भरी और किसी गुमशुदा याद को ताज़ा करने को कहा। उतर गए भी ज़माने और गए भी कदरदान जो पकाने खाने की कद्र करना जानते थे। मियाँ अब क्या रखा है, निकाली तंदूर से निगली और हजम। तो ये था बेटा मियाँ नसरुद्दीन कृष्ण स्वरूप द्वारा रचित। इसमें लेखिका और मियाँ नसरुद्दीन दो ही पात्र हैं जिनकी आपस में वार्ता होती है। लेखिका जो है वो अपनी बात से द्वारा मियाँ नसरुद्दीन की 56 प्रकार की रोटियों के बारे में, यह तालीम आपने कहाँ से सीखी, किस प्रकार सीखी, आपके वालिद कौन थे, आपके गुरु कौन थे, पूरी जानकारी इस चैप्टर में लेखिका ने मियाँ नसरुद्दीन से ली है। तो इस चैप्टर को आप बेटा 2-3 बार और पढ़ें। इसके मैं क्वेश्चन भी आपको सेंड कर दूंगा नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।